बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियो देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है भट्टी राजपूत। बहवाला किताब नजमुल तवारीख राजपूता ने पंजाब अजनातिक कलानूरी सफ़ा नंबर 449। राजा मुलानमाल भट्टी राजपूत हाकिम लाहौर की औलाद से राजा भाटी और राजा भट्टी थे, जिससे भट्टी गोत मशहूर हुई। राजा बुलंदमाल के और दो बेटे मंगल राव और मसूर राव थे। मंगल राव के दो लड़के अभी राव और सरान राव थे। अभी राव की औलाद भूरिया भट्टी कहलाई, जबकि सारन राव की औलाद सारन भट्टी कहलाई। फिर भाटी के खानदान से तारिकुल वतन मंगल राव के 6 फर्जंद थे। मुअज्जम राव, गलोजी, शिवराज, फूल और केवला। मंगल राव की मजूली के बाद इसकी औलाद रियाया के घरों में रूपोश हुई। क्यूला की शादी जट्टों की लड़की से हुई और इसकी औलाद क्यूला जट मशहूर हुई। और मूल राज की औलाद मूला जट अलमरूफ मौला जट मशहूर हुई। शेवराज की औलाद शेवराज जट मशहूर हुई। भट्टियों की औलाद में राजा के हरदोम खलीफा अव्वल वलीद अमवी का हम असर था। बजमाना 715 ईस्वी के हरदोम के 5 बेटे थे, तन्नू, अरनी राय, चन्नड़, खत्रियू, थहीम। फिर भट्टियों की औलाद में राजा भट्टी का राहु नामी बेटा पैदा हुआ, जिसको 2 बेटे कनक सी और नत सी पैदा हुए। नत सी की औलाद नत मशहूर हुई। नूरी नत और मौला जट लाहौरी भट्टियों के 2 मशहूर नाम हैं। फिर भोजदीव की बाद इसके चचा जैसलदीव ने गद्दी संभाली और 1212 ईस्वी में जैसलमेर की बुनियाद रखी। जैसलदीव के 2 बेटे थे, एक केलन और दूसरा सालबान चहारम। भट्टी खानदान 31 ईस्वी से पंजाब में शुरू हुआ, 1156 तक मशहूर रहा। सालबान चहारम पर जैसलदीव के 3 बेटे थे, तजीर, बानू, हसू। गजनी से अखराज के बाद सालबान अव्वल की औलाद बल्दीनाथ की पहाड़ियों पर काबिज थी। भट्टी राजपूत बहवाला तारीख राजपूत अफजल खां सफात नंबर 13-7। जादू बंसी या यादू बंसी इंदो बंसी की एक शाख है और ये इंदो बंसी की तमाम शाखों से ज्यादा मशहूर है। जादू बंसी में भट्टी कौम का दर्जा बुलंद है, जरेजा कौम का दर्जा 2 में। जादू कौम के 8 फिरके हैं: जादू, भट्टी, जरेजा, समेजा, मदेजा, बदोमन, बद्दा, सोहा। भट्टी जादू बंसी की शाख है। चंदर बंसी है, राजा गज खरासा के राजा से लड़ता हुआ मारा गया था। कई पुश्त बाद में राजा सालबान हुआ, जिसने सालबानपुर बसाया। 2री सदी कबल मसीह के दरमियान भट्टियों की हुकूमत मिथ्रा और मेवाड़ में थी और काठियावाड़ और लाहौर का इलाका इनके जेर तसल्लुत था। राजा बुलंदमाल भट्टी के 7 फर्जंद थे, जिनमें से एक भोपती था, जिसका बेटा चुगती था। इसे गजनी की हुकूमत दी गई। इसकी शादी हाकिम बुखारा इलाका अफगानिस्तान की बेटी से हुई, जिसकी औलाद चुगताई मशहूर हुई, जबकि दूसरा चुगताई कबीला चंगेज खां के बेटे चुगताई खां की औलाद है। भट्टी कौम राजा भट्टी की सरकर्दगी में सिंध गई और वहां आबाद हो गई। मुल्तान के नौन भी भट्टी हैं, मित्रू भी भट्टी हैं। सियालकोट के भट्टी राजा भोनी की औलाद हैं। राजा भोनी राजा भट्टी की 7वीं पौध से थे। एक रिवायत है कि कृष्ण जी की 11वीं पौध से राजा सालबान अव्वल थे, जिनके बड़े बेटे का नाम राजा भट्टी था। भटियाना का इलाका भट्टी के नाम से मंसूब है। पंजाब में इब्तदा में भट्टियों का लिबास सफेद जामा या छींट का जानों तक चौड़ा कमरबंद, जिसमें खंजर लगा रहता था, और लाल पगड़ी जो 1 फुट ऊंची होती थी और ऊनी धोती होती थी। भट्टी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और पंजाब के अलावा सूबा सिंध में भी कसरत से आबाद हैं। भट्टी राजपूत बहवाला तारीख राजस्थान नाजनामा जिल्द 2/11/2 जिल्द सफात नंबर 256, 858, 259, 277, 350। सिकंदर आजम के मौरखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान में मिथ्रा का इलाका सौर के नाम से मरूफ था। कृष्ण के साबकीन में 2 अशखास के नाम हैं और दोनों के नाम सौर थे। एक कृष्ण का दादा था और दूसरा कृष्ण
से भी कई नस्ल पहले था। ये सौर पोरस के हवाले से मशहूर थे। सिकंदर गुप्पत और राजा पोरस इसी खानदान से थे। रामा कृष्ण जी से पहले भी पैदा हुए थे। जब युधिष्ठिर सरबल्दी जी और कृष्ण से द्वारका चले गए तो भेल कौम के नुमाइंदे ने, जिसका नाम नेमन था, कृष्ण को कत्ल कर दिया। राजा गांज ने कश्मीर पर फौजकशी की और कश्मीर के राजा की दुख्तर से शादी की, जिससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सालबान रखा गया। सालबान 12 साल का था कि फिर गजनी पर हमला किया गया। राजा गाज मारा गया और सालबान फिर पंजाब में आ गया और सियालकोट में हुकूमत शुरू कर दी। भट्टी राजगान बहवाला हाकमी ने कहरोड़ पक्का कबल अजा आमद मुगल बादशाह बाबर। बहवाला तारीख लोधरा हिस्सा अव्वल आज मोहम्मद तकी शमीम सफात नंबर 260-111। राजपूतों के दो वंश ज्यादा मशहूर है, सूरज वंश और चंद्र वंश। राजा सूरज से सूरज वंशी खानदान कायम हुआ और राजा चंद्र से चंद्र वंशी खानदान कायम हुआ। आज से तकरीबन 5000 साल पहले चंद्र वंशी खानदान में कृष्ण जी महाराज पैदा हुए। अब 14 साल की उम्र में अपने मामू राजा कनस को कत्ल करके अपने नाना ओग्रसीन को मिथिला का हाकिम बनाया था। कृष्ण का एक बेटा राजा साम जो सिंध और मुल्तान का हाकिम रहा। इस जमाने में मुल्तान का नाम मित्रून था। कृष्ण जी यादू खानदान के खश्तरी कबीला से थे। साम की औलाद भी यादू कहलाती है और ये ईरान, रूस और चीन तक फैली हुई है। दोबारा 900 ईस्वी से लेकर 1013 ईस्वी तक अफगानिस्तान में भी भट्टी राजू ने हुकूमत कायम की थी। राजा भट्टी का एक भाई चुगतियु था जिसने तुर्किस्तान और ईरान पर भी हुक्मरानी की। राजा भाटी को शाही छत्तर का मालिक कहते हैं और भट्टियों ने जनूबी पंजाब में कई कलों के इलाकों पर हुकूमत की है। वो कल हसबेल हैं, कल जैसलमेर, कल पोगल, कल बरसालपुर, कल मम्मन, कल बहमन, कल दिरावल, कल कैरोर, कल असनी, अलमरूफ तनीगोट, कल कोट और कल मरोट और कल दाराओट जो धनोट मशहूर हुआ। नवाबों से पहले कैरोड़ था। बहावलपुर पर भट्टियों की हुक्मरानी थी। बहावलपुर शहर कदीम किले के करीब आबाद किया गया था और यह किला भट्टी हुक्मरानों के जेर नगीन था। भट्टी हुक्मरानों ने कहरोड़ की बुनियाद डाली थी। राजपूतान और सिंध की कदीम हुकूमतों में भट्टी राजपूतों को खास अहमियत हासिल है। इस कौम का राजा हाकिम कहरोड़ किहर सिंह दोम खलीफे अव्वल वलीद अमवी का हम असर था। बहवाला सफा नंबर 45। इसके 5 बेटे थे, तन्नू, उत्तरा, चन्नड़, काफरियू, थहीम। ये 5 शहजादे खुश नसीब थे और राना का लकब इख्तियार करते थे और मानी रामा उर्फ रामे, बैंसल, भोजड़ और भोपाल तमाम भट्टियों नस्ल हैं। आदम खां चन्नड़ की औलाद उदमानी कहलाती है। आदम खां की कब्र आदवान के कब्रिस्तान में मौजूद है। कसब गोगड़ा को 800 साल कबल गोगड़ नामी उत्तरा ने आबाद किया था। छम्ब कुलियार के कुरैशी हजरत पीर दीन पनाह की औलाद हैं। उत्तरा के बेटे दारा के नाम दाराओट कला बनाया गया था जो धनोट के नाम से मशहूर है और जिला लोधरा में वाक़ है। भट्टी राजे सागना ने कहरोड़ पक्का, जिला लोधरा, डिवीजन मुल्तान। राजा केहर यानी राजा केहर भट्टी 544 ईस्वी में यशोधर्मन उर्फ राजा बकरमा जी सोम ने नोनी कौम पर से लड़ाई की और कहरोड़ का इलाका फतह कर लिया और राजा बकरमा जी दोम ने माल कौम को 57 साल कबल मसीह कहरोड़ पक्का के मकाम पर शिकस्त दी थी। उस शरीफ राजा हुडी भट्टी का शहर था और सियालकोट पर राजा सालबान की हुकूमत थी। कदीम यादू कौम से भट्टी राजगान। आज से 5000 साल कबल भगवान चंद्रवंशी कृष्ण जी महाराज के खानदान से राजों का सिलसिला हिंद और सिंध से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। कृष्ण के साहबजादे साम ने मुल्तान में हुकूमत की और इनका नाम मतरून से तब्दील करके सामपुरा रखा। सालबान दोम 72 बकरमी यानी 128 ईस्वी में भट्टी कौम से और राजा भाई की औलाद से तनु देवी के नाम पर कला तनोट आबाद किया। इसमें 80 फुट गहरा कुआं मौजूद है और इसके करीब 150 भट्टियों के घराने आबाद हैं। कहरोड़ को चंद्रवंशी खानदान के सरी कृष्ण से खास निस्बत है क्योंकि कहरोड़ पक्का का नाम इसी घराने के राजा केहर की निस्बत से है। कई सौ साल भट्टी कौम कहरोड़ पक्का में आबाद है यानी राजपूतों ने जोया लंगा और मूला कौम को सतलुज के इलाके से निकाला और सतलुज के इलाके में कलह रावल और कलह जैसलमेर की बुनियाद डाली। रावल भाटी का एक
पोता चुगती था, जिसके औलाद चुगत्ता और चुगताई मशहूर हुई, जबकि दूसरा चुगत्ता कबीला मुगलों से है। 12वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर सालबान सानी पिसर जैसल भट्टी तख्त नशी हुआ, जिसका जमाना 1200 ईस्वी है। इसके बाद मुगलों के हमले शुरू हो गए। करोड़ पक्का की रियासत भट्टियों से जोइयों ने बाबर शाह बादशाह की मदद से छीन ली। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। फिर जैसलमेर पर शाही फौज ने हमला कर दिया। केयर सानी जो रूप सिंह की बेटी से था, जिसकी उम्र 12 साल थी, इसे भट्टी कौम का एक फर्द जंग से बचाकर मंडोर गरी के पास लाया। इसने अपने नवासे को पहचान लिया और इसे तख्त नशीं बना लिया। केयर सानी के 8 बेटे थे। दरिया ब्यास पुराने वक्तों में करोड़ पक्का के नजदीक बहता था, जो बाद में अपनी जगह तब्दील कर गया। केयर सानी ने करोड़ पक्का के नजदीक एक कला कहरोड़ तमीर कराया। भट्टियों ने कहरोड़ के हवाले से कला डिरावल, भावलपुर और कला मेतलू सिंध तक हुकूमत की। कला धनोट, कला चनीगोट, कला मरोट और भेसमपुर वगैरह कहरोड़ के भट्टी राजू ने कब्जे में थे। कहरोड़ के मानी केहर का ठिकाना है। भट्टी कौम कहरोड़ प्रिंसल दर नस्ल पर भट्टी कहरोड़ कौम कहरोड़ पर नस्ल दर नस्ल हाकिम रही है। भट्टियों से जोया खानदान ने कहरोड़ की हाकमत छीनी थी। वस्सलाम, खुदा हाफिज।